आपने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की है। शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे जानना ही होगा कि उन्होंने हम सबके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया। सर ने कोई अनहोनी तो नहीं कर दी ना? क्या कह रहे हैं सर? आपके जन्मदिन पर मैं आपको विश नहीं करूंगी? भला ऐसा हो सकता है? आप भी अच्छे से रहिएगा और जब देश वापस लौटे तो इस बार हमारे घर जरूर आइएगा। रखती हूँ। सुब्रता बासु हमारे कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर हैं। इंसान की जिंदगी में कितने ही लोग आते हैं और वक्त पूरा होने पर चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग न जाने कैसे उम्र भर के लिए रह जाते हैं। बासु सर मेरी जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही एक इंसान हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सर की जिंदगी में भी मेरी वही अहमियत है। असल में कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त सर की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी थी कि अगर मैंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज शायद सर को विदेश की धरती पर हमारी हिंदी भाषा का परचम लहराने का ये मौका ही नहीं मिलता। रुकिए, आज आपको उस घटना की कहानी सुनाती हूँ जो मेरी लाल डायरी में लिखी है। उस दिन सर साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय की लिखी छोटी कहानी रसकली पढ़ा रहे थे। इतने सारे पॉइंट्स देखकर ही एक छोटी सी कहानी का विचार हम कर सकते हैं। और लोग क्या देखकर आपका विचार करेंगे वो जरा बताइए। रूषा, तुम यहाँ पे? क्यों? आपने क्या सोचा मैं डर और शर्म के मारे अपने घर के अंदर बैठी रहूंगी? कभी भी नहीं। आपने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की है। शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये सब तुम क्या कह रही हो? जो सच है वही बता रही हूँ। एक स्टूडेंट के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? रूषा, अब तुम हद से बाहर जा रही हो। मुझे मजबूर होकर प्रिंसिपल सर को बुलाना पड़ेगा। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं खुद यहाँ आ गया हूँ और मुझसे झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आने से पहले मैं आपके ऑफिस के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करके ही आ रहा हूँ। मैं मानता हूँ वो आई थी। असल में हुआ क्या सर, मैं आपका कोई एक्सप्लेनेशन मैं सुनना नहीं चाहता। आप प्लीज 7 दिन के अंदर खुद से रिजाइन कर देना, वरना मुझे इस बात को लेकर पुलिस के पास जाना पड़ेगा। रूषा की बात सुनकर उस दिन सब सर को शक की नजरों से देख रहे थे। जो स्टूडेंट्स सर को अपना आदर्श मानते थे उन्होंने भी अपनी पीठ फेर ली थी। इसी वजह से सर ने क्लास में आना भी बंद कर दिया था, लेकिन मेरा दिल जैसे कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगा कि कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना, और इसका जवाब सिर्फ रूषा के पास ही था। मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? उन्होंने मुझे अपनी ऑफिस रूम में बुलाकर जबरदस्ती मेरे शरीर को छूने की कोशिश की है और फिर मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। यहाँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बात ही नहीं आती। तू मेरी बात का बुरा मत मान रूषा। असल में सर के साथ मैं ये बात किसी भी तरह जोड़ नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है तू सर की बहुत इज्जत करती है, मैं भी करती थी, लेकिन आज उस आदमी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बंटी ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया है। क्या? तुम दोनों का तो काफी पुराना रिश्ता था। हाँ मालिनी, उसने कहा है कि वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता और ये भी कहा है कि वो अब मुझे अपना गर्लफ्रेंड मान ही नहीं सकता। रुक, मैं सर से बात करूंगी। मुझे जानना ही होगा कि आखिर क्यों उन्होंने हम सबके साथ ऐसा विश्वासघात किया। कोशिश करके देख ले। सुना है 3 दिनों से ऑफिस का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। सर, दरवाजा खोलिए। सर, मैं मालिनी हूँ। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, खोल क्यों नहीं रहे हैं? सर, क्या हुआ? सर ने कोई अनहोनी तो नहीं कर दी ना? सर, दरवाजा खोलिए, वरना मैं पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो जाऊंगी। सर, क्या चाहती हो मालिनी? इस मुजरिम के कमरे में तुम क्यों आई हो? तुम्हें डर नहीं लगता? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? क्या गलत कहा मैंने? रूषा ने उस दिन क्या कहा तुमने सुना नहीं? मैं एक घिनौना इंसान हूँ अपने स्टूडेंट के साथ। ऐसा मत बोलिए सर। मुझे पता है आप ऐसा काम नहीं कर सकते। पता है? तो इतने दिन कहाँ थी तुम?
और मेरे बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? जिनके वोट से हमें टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, वो सब कहाँ हैं? किसी ने इस अन्याय पे आवाज नहीं उठाई। मुझे आप पर पूरा यकीन है सर, लेकिन ऐसे किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिर्फ यकीन काफी नहीं होता सर, उसके लिए सबूत चाहिए। और सभी सबूत हमारे खिलाफ है ना? सर, बनावटी झूठे सबूत तो आंखों के सामने सजा हुआ रहता है, लेकिन जो सच होता है वो चाहे जहाँ भी हो अपनी चमक से अपनी मौजूदगी बयां कर ही देता है। आप बस मुझे ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? दूसरे दिनों के जैसे उस दिन भी स्कूल खत्म होने के बाद मैं इस ऑफिस में बैठ के पार्ट 1 की क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा था और तभी रुषा मेरे कमरे पे आई। तो इसका मतलब आप पार्ट 1 फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स नहीं बेचेंगे? 10,000 रुपए में भी नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। 10,000 क्यों, 10 लाख देने से भी नहीं। और अगर तुम इसी वक्त इस ऑफिस से बाहर नहीं जाती हो तो मुझे मजबूर होकर तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से अभी करनी पड़ेगी। आप नहीं, अब प्रिंसिपल सर के पास तो मैं जाऊंगी, उसके बाद आप क्या करते हैं वो मैं देखूंगी। गुड लक। मैंने उस दिन उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और उसी कारण से आज मुझे ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मेरे पिता जैसे प्रिंसिपल सर भी मेरा यकीन नहीं कर रहे हैं। मेरा जीवन, मेरा कैरियर सब खत्म। नहीं सर, ये खेल शुरू रुषा ने किया है और इसे खत्म करूंगी मैं। आप बस कुछ दिन धीरज रखिए सर। रुषा की इस बदमाशी को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। पब्लिक सिंपैथी अभी उसकी तरफ है। और बता, तेरा सर ने कुछ कहा क्या? वो बंटी और रुषा है ना, लेकिन रुषा ने कहा था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। उफ, तुम जल्दी से बैठो ना। बंटी से ही मुझे असली बात पता चलेगी। ब्रेकअप नहीं, वो सब नहीं हुआ, बट आई विश होता। क्यों? तुम दोनों के बीच तो बहुत प्यार था। अरे छोड़ना ये सब बातें, तू बता ब्रेकअप की बात क्यों कर रही थी? तुझे शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन सुब्रत सर ने जब फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर बेचने से मना कर दिया तो तेरी गर्लफ्रेंड रुषा ने सर पर मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगा दिया। विश्वास क्यों नहीं होगा? विश्वास जरूर हुआ है। झूठा एलिगेशन, ब्लैकमेलिंग, इन सब कामों में तो वो माहिर है। इसका मतलब तुझे पहले से पता था कि रुषा का स्वभाव ऐसा है, फिर भी तो उसके साथ है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है मालिनी। मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कॉलेज में गर्लफ्रेंड बना ली है तो वो मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। तो तू ब्रेकअप कर लेता तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। अरे नहीं, उतना आसान नहीं है। उफ, वो ब्रेकअप नहीं करेगी और उसके ऊपर वो हमारे घर में हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने की धमकी देकर मुझसे पैसा निकालती है। उसे जब जितने पैसा चाहिए होते हैं वो सब मुझसे ही मांगती है। समझ गई। किसी भी तरह मुझे सर को बचाना ही होगा। प्लीज मालिनी, मुझे भी बचा ले प्लीज। डन। लेकिन बदले में तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। कर दूंगा, सब कर दूंगा। तू जो कहेगी कर दूंगा मैं। तू सिर्फ उसके हाथ से मुझे बचा ले। और बता, तेरा सर ने कुछ कहा क्या? बोलेगा कैसे नहीं, मैं मालिनी हूँ। चाहूँ तो पत्थर के मुंह से भी सच उगलवा सकती हूँ, समझी? क्या बताया? जरूर पूरा इल्जाम मेरे ऊपर ही दिया है। अरे नहीं, मैं उन सब चक्करों में नहीं पड़ी। मैंने तो सीधा पार्ट 1 फाइनल का क्वेश्चन पेपर मांग लिया। बाय द वे, ये टॉप सीक्रेट है। हाँ, तू भी मालिनी? मुझे तो लगा कि तू सर की बहुत इज्जत करती है। देख, इज्जत अपनी जगह है, लेकिन एग्जाम में टॉप करना कौन नहीं चाहता बता? इसीलिए सोचा यही मौका है। इस सिचुएशन में दबाव डालने पर शायद सर मान जाए। नहीं माना ना? मुझे पता था नहीं मानेंगे। तुझे कैसे पता चला? क्या तूने भी सर से क्वेश्चन पेपर मांगा था? देख, जब तूने भरोसा करके कह दिया है तो अब मेरी कहानी भी सुन। मैं भी सर के पास क्वेश्चन पेपर खरीदने ही गई थी 10,000 रुपए में, लेकिन वो आदमी राजी ही नहीं हुआ। मुझे भी आ गया गुस्सा, अच्छे से फंसाया। 10,000 रुपए? अरे तू तो बहुत रईस है। तेरे पापा तुझे इतनी पॉकेट मनी देते हैं? पापा नहीं, बंटी, मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। उससे ये सब 10-20 हजार रुपए निकलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मांगते ही दे देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाहता तो नहीं है, वो तो बस ब्रेकअप करना चाहता है मुझसे। मैं बस उसके घर वालों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने का थ्रेट देती हूँ और काम हो जाता है। कैसी लड़की है यार,
अपनी किए कर्म की बातें खुद ही आराम से बोल रही है और अपनी कबर खुद ही खोद रही है। तो सर से पैसों के बारे में कुछ बात हुई? अगर वो चाहे तो मैं 10 के बदले में 20 भी दे सकती हूँ। बंटी इंतजाम कर देगा। पर मुझे नहीं लगता पैसों के बदले सर क्वेश्चन पेपर देंगे। सर इतने लालची नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसे इस वक्त सर को ऑफर किया जाए तो सर मान जाएंगे। क्या क्या वो क्या है बता? काम हो जाएगा। सर आप तैयार है ना? हम कल ठीक 10 बजे पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस किसी भी बात पर अपने इमोशन पर काबू मत खोइएगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तू ठीक से कर पाएगी ना? मेरे बारे में चिंता मत कर। ये सब मैनिपुलेशन मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंदर आ सकते हैं सर? तुम लोग चाहते क्या हो? कहा था मैं क्वेश्चन पेपर नहीं बेचूंगा, जितने भी रुपए दो फिर भी। और अगर पैसों के बदले हम आपको कुछ और दे जो इस वक्त आपके लिए संजीवनी बूटी जैसा हो? आपकी इज्जत। अगर आप हमें वो क्वेश्चन पेपर दे देते हैं तो मैं आपके खिलाफ सारी एलिगेशंस वापस ले लूंगी। सोच लीजिए सर, अगर ऐसा हो तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? प्रिंसिपल ने अपनी आंखों से सीसीटीवी फुटेज देखे थे। वो सब तो जो मैं दिखाना चाहती थी प्रिंसिपल सर ने वही देखा है। अपने बालों को थोड़ा सा बिखर कर और अपने कपड़ों को थोड़ा फाड़ कर काम हो गया। लेकिन वो झूठा फुटेज को सचमुच झूठ कैसे साबित करोगे? ओहो, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं सर? जब रूषा ने आपको मोलेस्टेशन के केस पर फंसा पाई है तो रूषा ही आपको उस अपमान से जरूर बाहर निकाल लाएगी। और तुम्हें जेल से कौन निकालेगा रूषा? प्रिंसिपल सर, आप यहाँ पे? तुम्हारे नाटक का पर्दा गिरते देखने आया हूँ। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए सर, आई कैन एक्सप्लेन। ऑफ कोर्स सुनूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में जाकर। मैं तुम्हारे अगेंस्ट डायरी करके आ रहा हूँ। मालिनी तू तो कुछ कर प्लीज, मुझे बचा ले मालिनी। नहीं रूषा, जब गुनाह किया है तो सजा तो तुझे भुगतनी ही होगी। तुम लोग पढ़ाई में इतना ध्यान क्यों नहीं देते? मुझे समझ में नहीं आता। मुझसे गलती हो गई है सर, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए। आप मुझे बचा लीजिए सर प्लीज। अगर आप चाहते हैं तो ये 10,000 रूपए आप यूं ही रख लीजिए। 10,000 रूपए यूं ही रख दूंगा मतलब? ये क्या तेरा पैसा है? दे वापस कर। सिर्फ 10,000 नहीं, बल्कि आज तक जितने पैसे तूने मुझसे लिए हैं सब वापस कर। बंटी कहीं ये मत सोच लेना कि तू बच जाएगा। तुझे पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर लेगी तू? मेरे घर पे बता देगी ना? बोल दे, क्योंकि तेरी सारे बुरे कर्म का वीडियो करके मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल सर को दिखा चुका हूँ। सर मेरे घर में जाकर सब कुछ समझा कर आए हैं। मुझे अब किसी का डर नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रूषा ने शायद उस अंजाम के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा, पर वो शायद भूल गई थी कि जब हद पार हो जाती है तो इंसान खाई में ही गिरता है। उस दिन की उस घटना के बाद से सुब्रत सर के साथ मेरा गुरु शिष्य का ये रिश्ता एक दोस्ताना भरोसे के रिश्ते में बदल गया। उस दिन वो मुझ पर इतना भरोसा कर पाए थे, शायद इसीलिए मुझ में सच को सबके सामने खींच लाने की हिम्मत आई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर किसी नई कहानी के साथ फिर लौटूंगी। ख्याल रखिएगा। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।